वेल पिछले पार्ट में अपने देखा था अपने लॉन्डे जेंग चोल किम को, जो कि अपने घर पे आराम से गेम खेल रहा था, पर गेम खेलते खेलते लॉन्डा गेम के अंदर ही घुस जाता है। वो तुम्हारी मम्मी बोलते ना बेटा ज्यादा गेम मत खेल, किसी गेम के अंदर ही घुस जाएगा। हियर इज द प्राइम एग्जांपल। और लॉन्डा गेम के अंदर घुसा तो घुसा, बट नॉट एज द मेन कैरेक्टर बट एज द मेन विलन ऑफ द स्टोरी, द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड क्रेडोस। और ना इसके जो ये नपुंसक डीमन जनरल्स है, इनको ना शक हो गया था कि अपना जो डीमन लॉर्ड है वो कमजोर हो चुका है, उसके शरीर में शुक्राणु की मात्रा कम हो चुकी है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं चलो हम लोग हाथ मिला के डीमन लॉर्ड की माँ बहने कर देते हैं, फिर जो अथॉरिटी है वो आपस में बांट लेंगे। पर अपने लॉन्डे ने इनकी जो माँ बहने की है देख के मजा आ गया। और अपने लॉन्डे ने ये भी नोटिस किया था कि ये जो डीमंस है वो इंसानों पे अटैक करते हैं। ये लोग पहले इंसानों की मारते, फिर इंसानों को मारते, फिर उनको खाते हैं। तो अपना लॉन्डा डिसाइड करता है खेती करने का। पर दिक्कत यह है कि उनका जो जमीन है वहाँ पर पिछले कुछ 1000-2000 सालों से बारिश नहीं हुई है, तो वहाँ पर खेती करना पॉसिबल ही नहीं है। और अपने लॉन्डे से पहले जितने भी डीमन लॉर्ड्स हैं सबने यहाँ पर खेती करने की कोशिश की थी, पर यहाँ का जो जमीन है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है, तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। पर तभी अपने लॉन्डे को एक एग्रीकल्चरल मेथड याद आता है जिसमें तुम इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को मिट्टी में एब्जॉर्ब करा सकते हो। देखो इसमें बेसिकली तुमको एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन के बीच में से हाई वोल्टेज पास करना पड़ेगा, जिससे जो एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन है वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम उस नाइट्रस ऑक्साइड को मिट्टी में मिला के खेती कर सकते हो। पर इसमें भी दिक्कत यह है कि लौंडा हाई वोल्टेज लाएगा कहां से, क्योंकि इस पर्टिकुलर लैंड में कुछ 1000-2000 सालों से बारिश नहीं हुई और ना ही कोई थंडरस्टॉर्म गिरा है। तभी लौंडे को हिट होता है कि एक सेकेंड, अपने डीमन लॉर्ड का मेन अटैक जो कि ब्लड स्ट्राइक है, जिसमें वो अपने एनिमीज पे बिजली गिर के मारता है, अपन उसका यूज कर सकते हैं। देन लौंडा अपने डीमन जनरल्स में से सबसे यूजलेस बंदा, जिसके शरीर में शुक्राणु की मात्रा माइनस पर चल रही है, जिसके गोटो में टेस्टोस्टेरोन की जगह एस्ट्रोजन बहता है, अपने असुरात इसको पकड़ता है, उसको डंडे पे लटका देता है। देन इसे ब्लड स्ट्राइक पे ब्लड स्ट्राइक, ब्लड स्ट्राइक पे ब्लड स्ट्राइक घेरता है, जिससे जो एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन है वो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। देन लौंडा अपने हाथों को बोलता है भाई तू एक काम कर, पूरे एरिया में कोहरा ही कोहरा कर दे, जिससे एनवायरनमेंट में जो अभी भी फ्रेश नाइट्रस ऑक्साइड बना है उसको मिट्टी में मिलाया जा सके। और इसी के साथ लौंडे ने सक्सेसफुली मिट्टी में नाइट्रोजन ऐड कर दिया। पर ये मिट्टी अभी खेती के लिए तो पर्याप्त नहीं है, लाइक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाद ऐड करना बाकी है। तो लौंडा अपने डीमन जनरल्स का मजदूरों को बोलता है तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ना मेरे लिए गू लेके आओ। देन अपन आता है इन्हीं तीनों पे, और जो चौथा यानी अपना असुरात वो अभी भी लटका हुआ है। और ये लोग अभी गहरी सोच में डूबे हुए हैं कि ये लोग अभी गू लाएंगे कहां से। हगी आई गेस क्या मैं देखूं भी ना। देन अपनी प्यारी सर्च बोलती है ये भेंगा डीमन लॉर्ड पगला गया, अभी हगना पड़ेगा इसके सामने। देन अपना बहाल बोलता है भाई देखो खाना मैंने खाया नहीं है तो हगूंगा कैसे मैं, और सर्च भी नहीं हग सकती। देन अपना हार्थोग बोलता है भाई देखो हग तो मैं दूं, पर मैं अपना हग्गा क्रेडोस को क्यों दूंगा। देन ये लोग डिसाइड करते हैं चलो एक काम करते हैं, किसी लो लेवल के डीमन को पकड़ते हैं और उससे हगवाते हैं। देन ये दरिंदे विलेज में जाते हैं और इस बेचारे को नंगा करके बिठा देते हैं। देयर लाइक तू हगेगा, हमें नहीं पता कैसा हगेगा पर तू ही हगेगा। नहीं चलो ठीक है तुम्हें इसे हगवाना है, पर बेचारे इतने सारे लोगों के बीच में हगेगा कैसे, और इसका शरीर देखकर मुझे लग नहीं रहा ये जन्म में हग भी पाएगा। खैर तभी वहाँ पे अपना हार्थोग आता है और बोलता है अच्छा तो तू कह रहा है तू कितना भी ट्राई कर ले तेरे से हग्गा नहीं निकल रहा। देन ये बेचारा सुकड़ा सा डीमन बोलता है देखो मिस्टर हार्थोग मैंने ना काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है तो मैं हगू कैसे। देन हार्थोग इसका गला पकड़ लेता है और बोलता है बढ़िया ये तो फिर हम एक काम करते हैं तेरे को हम दूसरे डीमन को खिला देते हैं, फिर हम उनसे हगवाएंगे। देन हार्थोग इस पे अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे तक गोट बहाल आ जाता है। बहाल हार्थोग को समझाता है भाई देख इस बंदे की हालत हगने लायक है नहीं, और अगर तूने इसको मार दिया तो फ्यूचर में जो ये बंदा थोड़ा बहुत हग सकता था वो भी नहीं मिल पाएगा अपने को, तो मारना तो सोल्यूशन नहीं है। पर हार्थोग को ना ये बात ईगो पे लग जाती है, वो बंदा उस सुकड़े डीमन को साइड में फेंकता है और बहाल पे चढ़ जाता है। देन हार्थोग बोलता है फिर हम एक काम करते हैं हम तेरे को इन डीमंस को खिला देते हैं, जिससे इनका पेट भर जाएगा और ये और ज्यादा हग पाएंगे। और ये बोलते ही दोनों आपस में भिड़ने वाले थे, पर तभी वहाँ पे अपना ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड क्रेडोस आ जाता है और दोनों की मां में नेक कर देता है। देन लौंडा इन दो दरिंदों को बोलता है साड़ो मैंने तुमको गू जमा करने बोला था, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि तुम सिर्फ डीमन का ही गू जमा करोगे। देखो मुझे ना उस टाइप का गू चाहिए जिसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू हो, ताकि मैं उसका यूज करके कंपोस्ट बना सकूं। देन ज़ेफरस बोलता है माय लॉर्ड कंपोस्ट ये क्या होता है। देन अपना लौंडा बोलता है देख कंपोस्ट बेसिकली ना काफी सारी चीजों से बनता है, फॉर एग्जांपल ट्री एश, सॉइल, वीड, सड़े हुए अंडे, टट्टी। और चलो ट्री एश, सॉइल, वीड तो हमें मिल जाएगा, पर दिक्कत यह है सड़े हुए अंडे और मुर्गी की टट्टी कहां से मिलेगा। तभी लौंडे को ना कुछ हिट होता है, लौंडा ज़ेफरस को बोलता है ज़ेफरस इस लैंड का मैप देना मेरे को। देन ज़ेफरस लौंडे को मैप
पकड़ाता है और लॉन्डे का शक सही निकला। देखो बेसिकली इस मैप में ना एक ऐसा जगह है जहाँ पर डीमन सीगल्स रहते हैं और ये जो डीमन सीगल्स है ये पूरे एरिया में घूमते रहते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। मतलब ये लोग हगते भी होंगे और ये लोग पंछी है तो ये अंडे भी देते होंगे। तो हो गया जुगाड़ सर्व एंडो टट्टी का। देन ज़ेफरस बोलता है माय लॉर्ड आपका प्लान ये डीमन सीगल्स के हगे को कलेक्ट करना तो नहीं है? देन अपना लॉर्ड आप बोलता है बहुत बढ़िया ज़ेफरस, मेरे को तेरे से यही उम्मीद थी, बिल्कुल सही बोला तूने। देन ज़ेफरस बोलता है माय लॉर्ड आपका दिमाग तो ठीक है ना, वो जगह इतनी ऊंची है वहाँ पर जितने भी लोगों ने चढ़ने की कोशिश की है सबके सब गिर के मरे हैं। देन अपना लॉन्डा बोलता है हाँ मुझे पता है, हाउएवर आई कैन क्लाइंब इट। देखो यार चढ़ना तो मेरे को भी है पर सर। देन ये लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जगह एक्चुअली काफी ऊंची है। लाइक कंपैरिजन में तुम ये पहाड़ और इन दरिंदों को देख सकते हो कितने छोटे लग रही है। देन लॉन्डा अपने को बताता है पुराने टाइम में काफी सारे डीमंस इन पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश की थी क्योंकि पहले भी खाने पीने की समस्याएं थी, तो ये लोग इन सीगल्स को पकड़ने का ट्राई करते थे और इस जगह से सीगल पकड़ के जिंदा लौटने का सक्सेस रेट बिल्कुल 0 है। देन लॉन्डा अपने डीमन जनरल्स का मजदूरों से बोलता है मैं ना ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर उनके अंडों के शेल में उनका हग्गा जमा करके तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा, तुम उनको जमा कर लेना और अगर अपन लोगों ने सक्सेसफुली ये काम कर लिया तो हम लोग सबका पेट भर पाएंगे। देन लॉन्डा दौड़ के जाता है, एक लंबी सी छलांग मारता है और पहाड़ को पकड़ लेता है। इसके बाद जो लॉन्डा करता है ये हरामखोर नंगा होके पहाड़ के अंदर घुस जाता है और अपने लॉन्डे को इस पोजीशन में देख के सबके फट जाती है। एक सेकंड ज़ेफरस आंखें नीचे कर भाई, तू गलत तरीके से देख रहा है। देन लॉन्डा पहाड़ के अंदर ही नंगा होके घूमता है, मतलब अपने फ्रंट बॉडी को शो करता है जिसे देख के अपनी प्यारी ब्यूटीफुल स्मैशेबल शर्ट शर्मा जाती है। देखो लॉन्डिया को ना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस कराता पर घूमते से ही लौंडा कपड़े पहन लेता है। यार मैं एचमा का थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो नंगा शरीर दिखाऊंगा। और जब सर से अपनी मुंडी घुमा के देखती है वो देखती है अपना लौंडा फिर से नंगा हो चुका है, वो अपना पीछे का एरिया दिखा रहा। देखो ये अपने लौंडे के फैंटेसीज है तो वी शुड नॉट जज हिम। और लौंडा ऐसा करते करते पहाड़ के टॉप पे चढ़ जाता है। वेल अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आया है ये हरामखोर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, ब्रो यू शुड प्ले सम गेम्स। देखो बेसिकली लॉन्डे ने एक गेम के ग्लिच का यूज किया जिससे वो किसी भी मॉन्यूमेंट के अंदर जा सकता है और उसी ग्लिच का यूज करके लॉन्डा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। देन अपन आते हैं इन दोनों पे। ज़ेफरस और बहाल बोलता है डीमन लॉर्ड ने प्रॉमिस किया वो हमारा पेट भरेगा, तो बहाल डीमन लॉर्ड की हेल्प करेगा और इसीलिए बहाल इज माय फेवरेट कैरेक्टर क्योंकि यहाँ पर जितने भी दूसरे नपुंसक डीमन जनरल्स हैं, इवन अपना ज़ेफरस ये भी आगे नहीं बढ़ा पर अपना बहाल ये आगे बढ़ा अपनी डीमन लॉर्ड की हेल्प करने। और इसीलिए मैं बहाल को इस पॉइंट पे बेवकूफ कहना चाहूंगा क्योंकि ये जो बड़े सारे पहाड़ दिख रहे हैं ये ना गेम में अनएक्सेसिबल है। लाइक अगर तुम कोई सा भी गेम खेलते हो वहाँ पर ना कोई बिल्डिंग या किसी भी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट पे चढ़ने के लिए एक पाथ डिसाइड किया जाता है और कोई भी एनपीसी या कैरेक्टर उसी पाथ को फॉलो करके उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचते हैं। पर ये पहाड़ यहाँ पे चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है और अपने लॉन्डे ने भी ग्लिच का यूज किया पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो कि इन दरिंदों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपना बहाल गिर जाता है पर अपना लौंडा एंड मोमेंट पे बहाल को पकड़ लेता है एंड ही इज एक्चुअली नॉट ऑल राइट। लाइक उसके आर्म्स फटे जा रहे हैं, उसको अक्खा दर्द हो रहा है। तभी अपना लौंडा मन में सोचता है एक सेकेंड क्यों मैं इसको क्यों बचा रहा हूँ। तभी अपने लौंडे को एक फ्लैशबैक हिट होता है जहाँ अपन देखते हैं एक बंदा अपने लौंडे के सामने बैठा है। ये बंदा अपने लौंडे से रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज तू एक बार प्रोफेसर से बात करके मेरा रिसर्च पेपर रीचेक करवा ले। देखो बेसिकली इस बंदे ने कोई सा तो रिसर्च पेपर बनाया होगा जिसको इसके प्रोफेसर ने बिना देखे रिजेक्ट कर दिया और अपना लौंडा ना इनके प्रोफेसर के बीच में कुछ ज्यादा ही फेमस है। तो ये बंदा अपने लौंडे के पास मदद मांगने आया है कि लौंडा इसके प्रोफेसर से जाके बात करेगा कि जो इसके रिसर्च पेपर इसको वापस चेक कर ले। पर अपना लौंडा बड़े ही कोल्ड वे में रिप्लाई करता है भाई देख ये तेरा मैटर है तू ही संभाल। देन अपन प्रेजेंट में आते और अपन देखते हैं लौंडे ने बहाल को अभी भी पकड़ कर रखा होता है। इसके बाद लौंडा अपने अंदर के बच्चे को जो सुकुड़ाणु का दम लगा के बहाल को पहाड़ के ऊपर फेंक देता है और अपने लौंडे ने उस बंदे को मना नहीं किया था प्रोफेसर से बात करने के लिए, तो उसका रिग्रेट लौंडे को अभी भी है। देन लौंडा भी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और बहाल अपने लौंडे से बोलता है डीमन लॉर्ड ने अपने आप को हर्ट करके बहाल को बचाया पर क्यों। इसके बाद लौंडा बड़े गोटर सा लाइन डिलीवर करता है। लौंडा बोलता है क्योंकि बच्चा ये दर्दनाक कम है कंपेयर टू मेरे फॉलोड वन को लूज करने की। तभी लौंडे का विंडोज एक्सपी खुलता है जिसमें एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा है भाई देख तेरी बॉडी ना डीमन लॉर्ड के पावर्स यूज करने के लिए भी बहुत कमजोर है और बहाल की मदद करते हुए तूने अपनी शक्तियों का पूरा ही प्रयोग कर लिया है। वेल इसके बाद इस विंडोज एक्सपी पे एक और मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा है भाई देख बहाल के प्रति तेरे इस भले कार्य ने बहाल को तेरा वफादार बना दिया है और तेरे इस अचीवमेंट की वजह से एक नया रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है जिसमें अगर तू अपने आर्मी
को खुश करेगा तो तेरे को हैप्पीनेस पॉइंट मिलेंगे। और ना अपने लौंडे को लग रहा होता है ये जो हैप्पीनेस पॉइंट है ये कोई वाउचर वगैरह होगा जिसको सुपरमार्केट वगैरह में यूज करते हैं। तभी ये सस्ता विंडोज एक्स पे बोलता है गरीब कौन से गेम में तेरे को सुपरमार्केट मिलता है। देख बात कुछ ऐसे, तेरे डीमन आर्मी में हर एक बंदे को खुश करने के बदले में तेरे को एक हैप्पीनेस पॉइंट मिलेगा। और अगर तूने ऐसा करते करते 50 हैप्पीनेस पॉइंट जमा कर लिया तो तू अपने एबिलिटीज को 10% से इंक्रीज कर सकता है। देन अपन देखते हैं इसके एबिलिटीज जो कि बस 20% है। यार इसके शरीर में सही में शुक्राणु की मात्रा कम है। देन ये सस्ता विंडोज एक्स वापस से बोलता है नॉट ओनली एबिलिटीज, तू इन हैप्पीनेस पॉइंट से अपने स्किल को भी लेवल अप कर सकता है। और इसके पास में ब्लड स्ट्राइक लेवल 1 है जिसको लेवल 2 करने के लिए इसको 250 हैप्पीनेस पॉइंट चाहिए। तभी ना ये हरामखोर मन में सोचता है कि अगर मैंने इस खेती का काम सक्सेसफुली कर दिया तो मैं सबका पेट भर पाऊंगा। और किसी महान इंसान ने कहा है दिल का रास्ता तो पेट से होते हुए जाता है, और अगर मैंने सबका पेट भर दिया तो सब खुश हो जाएंगे जिसके बदले मेरे को हैप्पीनेस पॉइंट मिलेगा। और उन हैप्पीनेस पॉइंट का यूज करके मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। खैर वो सब चलो फिर भी ठीक है, पर किसी का मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना भाई का बढ़िया फीलिंग होगा यार ये। और ये सोचते हुए ये हरामखोर इतना गंदा शक्ल बनाता है, बेचारे बाल की फट चुकी है। देन लौंडा एक अंडे के शेल में सीगल की टटिया जमा करके बोलता है तो मैं ना इसको फेंकने जा रहा हूँ, पकड़ लेना चुपचाप। और ये बोलते ही लौंडा इन दरिंदों पे टटिया फेंक के मारता है। और हाँ, मैं तुम्हें फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था मैं यहाँ पर सर्च को दरिंदा नहीं बोल रहा हूँ। सर्च सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और तुम इन बेचारों को देखो, इस हरामखोर ने मेरी सर्च को भी गंदा कर दिया, इसको नहाना पड़ेगा जाके। एक सेकेंड। क्या बढ़िया लग रहा है यार। ओह यस। क्या नहीं, मैं ये भी नहीं देखो पता। देन लौंडा काफी सारी टटियों को, अंडों के शेल को और सूखी लकड़ों को जमा कर लेता है। इसके बाद ना ये हरामखोर मेरी प्यारी सर्च को बोलता है सर्च तुम एक काम करो, तुम ना इनको मिक्स करो, नहीं तुम्हारे पास काफी सारे हाथ है ना, तुम मिला बैठ कर इसको। और ये सुनते ही मेरी प्यारी सर्च भड़क जाती है। सर्च बोलती है मैं द आइस क्वीन, साले ये 6 हाथ है ना लोगों की बुण पारने के लिए, तुम मेरे से टटिया मिलवाएगा। देन लौंडा एक गंदा शक्ल बना के बोलता है तो तुम्हें ये हार्ड लग रहा है, चलो ठीक है मैं तुमको एक इजी काम देता हूँ, तुम ना इसकी जगह लटक जाओ। और इतना सुनते ही मेरी सर्च अपने 6 हाथों से टटिया मिलाती है, बेचारी रो रही है यार। देन लौंडा हार्तोक से बोलता है बेटा हार्तोक एक काम कर, तू ना इस पूरे एरिया में फॉग से भर दे, जिससे हमने जो ये खाद प्रिपेयर किया इसमें थोड़ा मॉइस्चर ऐड हो जाएगा। देन हार्तोक बोलता है पर इससे गंदी बदबू फैल जाएगी ना पूरे एरिया में, और मैं करूँ ही क्यों। देन लौंडा बोलता है सो नहीं करेगा, एक काम कर ये काम कर ले फिर। देन हार्तोक इस पूरे एरिया को फॉग से भर देता है जिससे इन्हें जो टटियों का मिक्सचर बना है इसमें थोड़ा मॉइस्चर ऐड हो जाता है। और ऐसा करते करते लौंडा अपने इन फ्री के मजदूरों से मजदूरी करा के ठीक ठाक अमाउंट में खाद बना लेता है। पर दिक्कत यह है इतना सा खाद इनफ नहीं होगा पूरे लैंड को कवर करने के लिए, और इसके पास जो ये फ्री के मजदूर है ये कितने काम कर लेंगे। तो लौंडा सोचता है इसके किंगडम में जो ये भूखे नंगे डीमंस है इनसे भी मजदूरी कराया जा सकता है बाय द वे। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस डीमन पे जो कि अपने बेटी के सामने बैठा है, और इसकी बेटी ने भी काफी टाइम से खाना नहीं खाया होगा, लाइक वो सूख गई है और इसके बाप की तो अर्थी बाहर आ चुकी है। तभी ये प्यारी सी बच्ची बोलती है पापा अब एक काम करो अपना मेरे को खा लो, आई एम इन। और अपन देखते हैं इस बच्चे की जो मदर है उनको भी एक डीमन क्रिएचर ने कुछ टाइम पहले खा लिया था। देन ये बंदा अपनी बेटी से बोलता है बिटिया कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारे बिना मेरे जिंदा रहने का कोई रीजन ही नहीं है। तभी वहाँ पे ये हरामखोर आता और बोलता है इस पे अभी भी थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है, एक काम करो उठा लो इसको। और ये दरिंदे बेचारे को उठा के ले जाते हैं। देन लौंडा ज़ेफरस से पूछता है ज़ेफरस बता ना कितने डीमंस उठाए हमने। देन ज़ेफरस बोलता है माय लॉर्ड अभी तो हमने बस 20 ही डीमन जमा किया, अभी 30 और बाकी है। देन अपन आते हैं इन फ्री के मजदूरों पे जो कि अपनी दिन दहाड़े कर रहे हैं। तभी ये मजदूर बोलता है यार हम लोग ये सब काफी टाइम से कर रहे हैं, हम लोग सही में इस बंजर जमीन पे खेती कर भी पाएंगे। देन ये दूसरा मजदूर बोलता है भाई चुप हो जाना, अगर डीमन लॉर्ड सुन ले तो पेला जाएगा। और ना इस लेफ्ट साइड वाले डीमन का नाम है दी रॉक, लिटरली दी रॉक। देन दी रॉक बोलता है क्या फर्क पड़ता, हम लोग ऐसे भी मरने वाले, और मेरे को एक बात बता हम इस बंजर जमीन पे क्या उगाएंगे। तभी वहाँ पे अपना क्रीडोस आता है और बोलता है तो तेरे को जानना है हम यहाँ पर क्या उगाएंगे, एक काम कर तू मेरे साथ चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। देन लौंडा इस बंदे को उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर पहली बार असुरात और अपने लौंडे के बीच में फाइट हुआ था। और ना उस टाइम पे लौंडे ने उस बड़े से पेड़ के सामने एक सस्पिशियस सा पौधा नोटिस किया था। यहाँ पर प्रेजेंट में देखते अपना लौंडा उसी पेड़ के पास आया होता है, और ना वो पीछे वाला डीमन बोलता है माय लॉर्ड आप मजाक करो ना, इस पौधे को तो नहीं बोने वाले हो, ये पौधा लिटरल जहरीला है, इसे खाने में पहले तो बंदे का पेट दर्द होता है फिर बंदा मर भी जाता है। देन अपना लौंडा बोलता है बात तो तेरी सही है पर इसके अलावा कुछ और है भी तो नहीं हमारे पास बोने के लिए। और
तेरे को पता है, हम ना भी एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं देखने के लिए कि ये पौधा सही में जहरीला है या नहीं। देन ये बंदा बोलता है एक्सपेरिमेंट, माय लॉर्ड मैं कुछ समझा नहीं। देन ये हरामखोर बोलता है वेल अभी ना तेरी बेटी इसको खा रही होगी शायद से। और इतना सुनने के बाद बंदे के पसीने छूट जाते हैं। बंदा पहले तो भग के जाता अपने घर की तरफ और डीमन लॉर्ड को गालियां देते हो कि भाई वो एक इनोसेंट सी बच्ची, तू कैसा कर सकता है उसके साथ ऐसा। पर जब बंदा घर पहुंच जाता है वो दरवाजा खोल के देखता है उसकी बेटी ने वो अजीब सा चीज ऑलरेडी खा लिया है एंड सरप्राइजिंगली उसको कुछ नहीं हुआ है। देन बच्ची बोलती है ज़ेफिरस और बाहर ने मेरे को ये पहले भी खिलाया है एंड आई एम कंप्लीटली फाइन। तभी इस डीमन के पीछे अपना लौंडा भी आ जाता है और भाई तू पीछे क्यों खड़ा है, इसके पीछे बैक शॉट देगा तू। तभी वहां पे अपना लौंडा भी आ जाता है और बोलता है वेल दूसरी दुनिया के इंसानों ने इस चीज के अंदर से पॉइजन को हटा के इसको खाने लायक बनाया था और उन लोगों ने इस चीज का नाम दिया पोटैटो। बोले तो एब्सोल्यूट आलू। देन ये प्यारी सी बच्ची बोलती है माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जैसे एक लो रैंक डीमन के प्रति इतना ज्यादा काइंडनेस शो किया। तभी लॉन्डे को अपने विंडोज एक्सपी पे एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा है वेल कांग्रेचुलेशंस, तूने अपने जीवन का सबसे पहला हैप्पीनेस पॉइंट कमा लिया है। देन अपना लॉन्डा एक प्यारी सी स्माइल के साथ इस बच्चे को देखता है। देन लॉन्डे को इस बच्ची का पास्ट याद आता है जो कि बहुत ही बुरा था। इसके बाद अपना लॉन्डा इतना गंदा स्माइल देके बोलता है तुम जैसे बच्ची को बहुत सारा खाना खाना चाहिए ताकि तुम बहुत स्ट्रांग बन सको। भाई बच्ची के हाथ से खाना लिटरली गिर चुका है, क्या खाया वो। और ना लॉन्डा एक्चुअली ऐसा शक्ल बनाना चाहता था, वो तो ऐसा शक्ल ही गंदा है। और इसी के साथ व्हाट ए बाउंडफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है मित्रों। वेल देखो मुझे पता है तुम अभी वीडियो स्किप कर दोगे क्योंकि खत्म हो चुकी है वीडियो, तुम क्या देखोगे। पर जो बंदे हमें टिकेंगे, जो भी देखेंगे, आई डोंट नो कौन टिकेंगे, जो मेरे लवली बने यार पसीना मुंह चला अच्छी भाई जो भी मेरे प्यारे प्यारे बंदे हैं, जो भी टिकोगे यहाँ पे, मैं तुमसे कुछ जरूरी चीज कहना चाहूंगा। मैं ना नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट चीज ट्राई करने वाला हूँ। लाइक काफी टाइम हो गया अपने ना कोई हॉरर या फिर हॉरर तो नहीं पर डिस्टर्बिंग चीज कवर नहीं की है। लाइक काफी अलग अलग चीजें कवर किया अपन ने कुछ लास्ट जितने पता नहीं कितने महीनों में 3-4-5 महीनों में काफी बड़ी बड़ी चीजें कवर किए। जब मेरा नान हो शेंग फेंग अभी कवर कर रहे, व्हाट ए बाउंडफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड। वो कह रहे बाबा कोई नहीं बोलेगा मैं चांटे मारूंगा। खैर जो भी हो, मुझे ना कुछ डिस्टर्बिंग चीज कवर करनी हो, लाइक काफी टाइम हो चुका मैंने कोई भी डिस्टर्बिंग चीजें कवर नहीं की है। लास्ट पता नहीं क्या कवर किया था बट लेट्स सी, मैं नेक्स्ट डिस्टर्बिंग चीज कवर करने वाला हूँ। और मैंने ये अपनी सर की टोपी कहाँ गया, इधर आजा, हाँ ये निकाल दी है क्योंकि इतनी गर्मी में इसको मैं पहन नहीं पा रहा हूँ। और इसको मैं पहन रहा था, उसके कुछ रीजंस थे जो किसी और दिन बताते यार, अभी निकाल दिए हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है, मैं इसको पहन के रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।